गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग सर। एंड आई गुड एम इवनिंग। रियली सॉरी, 10 मिनट लेट होकर हम सब लेट चल रहे हैं क्लास में। आप सब लोग मुझे बताइए, क्लास का टाइमिंग लेट करना है क्या? 10 मिनट नो सर। कि मुझे पता है, मुझे जो टॉपिक्स कवर करने होते हैं ना, वो पूरे नहीं कवर होते। 1 आवर का मैं क्लास मतलब लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ तो नहीं होता है वो कंप्लीट। इसलिए फिर क्या होता है, मुझे एक एक फॉर्मूला के दो दो क्लास बनाने पड़ते हैं। 10 मिनट मतलब काफी लेट हो जाते हैं ना हम लोग। ये तो फिर क्लास का टाइम ही लेट कर दे। अगर सब लोगों को 7:10 ठीक लगता है तो 7:10, क्योंकि मैंने देखा है कि नीलोफर, आलोक ज्यादातर, परमेश्वर, मीनाथ है, ये 3-4 स्टूडेंट ऐसे कि जो 7 बजे से पहले आ जाते हैं लॉग इन करके। तो वो लोग भी 10 मिनट वेट करते हैं, मैं भी आप लोगों के लिए 15 मिनट वेट करता हूँ, ये लोग भी करते हैं। फिर ये अच्छी बात नहीं है ना, किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। वो भी 10 मिनट, और 5 मिनट, और जो लोग 5 मिनट पहले लॉग इन करते हैं उनके लिए तो 15 मिनट वेटिंग है। फिर इन लोगों को कैसा लगेगा बताएं, कि अगर सर क्लास ही लेट शुरू करते तो फिर हम क्यों 5 मिनट जल्दी आए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। देखो, क्लास का टाइम है ना 7 बजे शार्प, 7 बजे शुरू करने का है। और जब आप लोगों का विकासी ने जब आप लोगों को बोला था, तब आप लोगों को पूछ के ये टाइम रखा है, पता है। ये टाइम जो है ना, वो मेरी चॉइस नहीं है। ये टाइम आप लोगों की चॉइस है, इसलिए मैं 7 बजे क्लास ले रहा हूँ। बाकी तो मेरे लिए ये वर्केबल नहीं है 7 PM। मेरे लिए मॉर्निंग में वर्केबल है, लेकिन आप लोगों को पूछने के बाद विकास जी ने बोला कि सर ये स्टूडेंट को शाम को ही पाएगा, सुबह नहीं पाएगा किसी को। और मैंने दोपहर को भी बोला था, बोलते दोपहर को लोग जॉब करेंगे तो उनको नहीं पाएगा सर, आपको शाम को ही रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पूछ के टाइम रखा हुआ है, फिर भी आप लेट आते हो। बेटर टाइम है सर। हाँ। दोपहर या यही बेटर टाइम है सर। अगर दोपहर या सुबह रखोगे तो क्लास ज्वाइन नहीं कर नहीं नहीं, पाएंगे सर। अगर ये बेटर टाइम है तो फिर क्यों लेट, रोज लेट। पता है ये कौन सा महीना चल रहा है आपके क्लास का? हमने जून में शुरू किया नहीं है, या मई में शुरू किया? हाँ, मैं शुरू किया था। हाँ, मई जून जुलाई, अभी बस 15-20 दिन में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शुरू से ऐसे ही चल रहा है, 10 मिनट लेट रोज। रोज का 10 मिनट गिनो, अगर आप टोटल लगाओगे तो कितने मिनट वेस्ट हो, कितने आवर्स वेस्ट हो। ओके, तो आज मैं आप लोगों को कभी क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वी लुकअप है ना, वो आज कंप्लीट करना है। और वी लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप कहीं पे भी जाओगे और आप बोलोगे कि भी हमें एक्सेल आती है, तो लोग इंटरव्यू में सबसे पहले पूछते हैं वी लुकअप आता है यूज करना। और कुछ भी नहीं पूछेंगे, सम एवरेज कुछ नहीं पूछेंगे, वी लुकअप आता है। इन्हात काहीच करू नको. बदलू क्योंकि नको. वी लुकअप वो इतना उसका वाइड एप्लीकेशन है। पुढे बोलेल. ओके, व्हिडिओ तो सबसे पहले मैं वी लुकअप कैसे होता है, क्या काम करता है, वो थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। मैंने अपने अब पोर्टल के ऊपर आज के सेशन में मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो वी लुकअप, ये वी का मतलब होता है वर्टिकल, लुक अप मतलब वो वर्टिकली लुक करता है, यानी कि देखता है आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर वो वर्टिकली देखता है। अभी वर्टिकली का मतलब क्या हुआ, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे कॉलम में आपके डेटा है, तो वो वर्टिकली देखेगा। इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप शॉर्ट। ठीक उसी तरह से दूसरा फंक्शन है एच लुकअप। इसको ज्यादातर कोई हाईलाइट नहीं करता है, क्योंकि एच लुकअप रेयरली यूज होता है। और एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, वो कॉलम की जगह पे रो को लुक करेगा। और दोनों का काम एक ही है, सिर्फ वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल और एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल।
आगे चल के मैं बिल्कुल आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि वर्टिकल यानी कि जो डेटा कॉलम में है उसको पता है, मैंने आपको सिखाया था कि उसको हॉरिजॉन्टल में ला सकते हैं हम। किसी को याद है कैसे करना है? ट्रांसपोज करके। हाँ, और वो ट्रांसपोज कहाँ से होगा नीलोफर? सर राइट, उस उस पर ना हमने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फिर ऑप्शंस आते हैं तो वहाँ पे कर इसमें सकते ऑप्शन आएंगे, राइट क्लिक करके और भी कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके ऑप्शन आते हैं। तो राइट क्लिक करके जैसे आपको ये तीन कॉलम है, जैसे ए बी सी, ये तीन कॉलम का डेटा को आपको वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल करना है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर आप गए हैं। पेस्ट जी। में, पहले कॉपी किया, ठीक है। देन फिर आपको जहां पे चाहिए वहां पे पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए उस सेल को हाईलाइट करके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना है, एंड पेस्ट स्पेशल में आपको ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन मिलेगा, यस और सर। वो ऑप्शन टिक करने से आपका डेटा वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ओके, तो ये भी मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें आपको ये डेमो करके दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने दो मैंने फाइल दी थी, दोनों डाउनलोड करके रखी हुई। यस। उसमें से हाँ हम सर। एक फाइल के ऊपर काम करेंगे और एक फाइल आपको मैं होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ओके, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट चाहिए वीडियो स्टार्ट करने के लिए। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। ओके, मैं वॉल्यूम स्टार्ट करता हूँ, मतलब प्ले करता हूँ। Hi everyone, my name is Kevin, and today I आवाज आ want रही to है? show you how you can use both हाँ सर। हाँ सर। VLOOKUP ओके, and HLOOKUP in Microsoft Excel to find values in a list. And as full disclosure, I work at Microsoft. Hi everyone, my name is Kevin, and today I want to show you how you can use both VLOOKUP and HLOOKUP in Microsoft Excel to find values in a list. And as full disclosure, I work at Microsoft. All right, well, let's go see how we can use VLOOKUP first. So I have a spreadsheet full of data, and when you typically want to use VLOOKUP, when you have a list of data and you're looking for a value within that list. So just to set some context, I have this table here of people's names, they donated money, and then the year that they graduated. And we're going to do donation 2018. And what I want to do is I want to find out how much these individuals donated. And the first name on the list is my name, Kevin. I want to see how much money did I donate to the school, and I know how much money I donated. When I look here at the list, I see that I've donated $985. Let's see if we could use VLOOKUP to find that. So the first thing I'm going to do is type in equals. That's how you always start a formula in Excel. And then I'm going to type in VLOOKUP because that's the formula that we want to use. And what it's going to do is, let's open up this formula now, and it's asking for a few different items. The first one is the lookup value. Okay, well, I'm looking for how much I donated, so I'm going to select my name as the first item because that's what I'm looking up. The second thing is it says, what is the table that I'm looking for this value in? One thing you want to be aware of is if I look for Kevin in this table, you need to make sure that the value that you're looking for is in the leftmost column. So here I have this name column, which is the leftmost column. So what I could do is, for the table, I could either select the table like this. That's one way. But what I prefer to do is just to select the three columns. So I'm going to highlight A, B, and C and just select those columns. The next thing it asks me for is the column index number. Now that's kind of obscure. What does that mean? Well, what that means is, what column do I want to get back?
If I type in 1, that would give me the name back, and I could, so that would give me Kevin back, but I'm not looking for Kevin. If I type in column 2, that'll give me the donation amount because that's the second column in this table. And if I type in a 3, that'll give me the third column, which is the graduation year. But I want the donation amount, so I'm going to type in column 2. And then it says range lookup. Well, what it does is it says, do you want an approximate match or an exact match? Well, I'm looking for exactly how much I donated, not some other name. So I'm going to type in exact match. So that's going to do a false. And then I'm going to close the formula here and hit enter. There you go. I donated $985. I'm a pretty generous guy. There's my donation of $985. And what I can do is if I wanted to see my graduation year, I can go in here and I could say, hey, give me column 3. So now I type in a 3, and then there you go. I graduated in 2006. So a few different ways you could kind of modify the formula based on which column you want back. But I want the donation amount, so I'm going to go in again and type in I want column 2 back. And now what I could do is I could just copy this formula down. You'll notice that Jennifer and Eric have an NA for their donation, and why is that? Because they weren't generous, and Jennifer and Eric didn't donate anything, which is why they don't show up in this list. Matt, he donated $15,000. Well, it turns out we have 2 Matts, and what VLOOKUP does is as you go through the list, it picks up the first value it hits. So if instead I were to sort this from smallest to largest, you would see that this other Matt now shows up first, and VLOOKUP picks up that value first. So that's why I get the 100 now. So just always remember that with VLOOKUP, it goes from top to bottom, and if it finds an exact match, it'll give that back to you. Carrie donated $246. What I want to show with Jennifer, I want to go back to this value here with exact match. What I could do is I could type in true, and it says this is looking for an approximate match. You'll notice in my list I have Jen, which is an approximate match for Jennifer. So I'm going to hit enter now. Oh, and there you go, Jen. So we get the, let's sort this in ascending order. And so here it hits Jen, who donated 600. And so you'll notice now that I get the 600 back here because that's an approximate match. So these 2 names match. And that is VLOOKUP. It's very simple to do. It's a good and simple way to find values in a vertical list of data. Now, the next thing I want to look up is HLOOKUP. That's also a good one to know, but instead of looking at a vertical list, you're looking at a horizontal list. So very quickly, if I want to create a horizontal list, I could just copy this data, and I'm going to go to Paste, Paste Special, and Transpose. Transpose will take vertical data and it'll shift it into a horizontal orientation. So there's my horizontal table, and I'm just going to delete these values here, and we're going to copy this table. I'm going to paste it down below, and we're also going to transpose this as well. So now what I want to do is I want to find out how much I donated using HLOOKUP. So I could type in V equals HLOOKUP, and I am looking for my name. So I'm going to type in, I'm going to select Kevin as the lookup value, and I'm looking for Kevin in this table. So I'm going to select these 3 rows. And what row do I want to get back for the donation? Well, the donation is in the second row, so I want to get the second row to return. And then here I want to do an exact match, so I'm just going to type in false. I typically like doing an exact match just to get the exact value back that I'm looking for. So I'm going to hit enter now, and here too I got $985. Similar to my VLOOKUP, I could also copy the value across. And so now here I get my mat for 100 because that shows up first in the left to right order. So HLOOKUP, instead of looking from top to bottom, it'll look from left to right. And it hit this mat first, which is why I got the 100. And then here, Carrie. And then once again, Jennifer and Eric, come on, you got to donate. So there it is. That's how you use both vertical lookup or VLOOKUP, and that's how you use HLOOKUP or horizontal lookup. Anyway, I hope you found this content valuable. Okay, so enjoyed the video? Yes, sir. Okay, because this person is, the way his presentation style I like, and he covers in a 6-minute video, he covers VLOOKUP and HLOOKUP with a very simple example, right? Later on, I'm going to take a complicated example, but first of all, let us go through the simple example. And maybe let me just see one of the files that I have shared with you, and which one is the easy one. So let us practice. And
In the meantime, while I open, I really wanted to know from you that what exactly you understood out of this video. Can anyone share? Who would like to share? आपको आपको क्या क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, बताइए क्या समझे आप? लाइक सर, इसमें डोनेशन की बात कर रहे थे, फिर सर आप खुद ही बताइए। मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपने 6 मिनट का वीडियो देखा, तो मैं थोड़ा बहुत तो जानना चाहूंगा ना कि आपको क्या अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा, सॉरी उससे गलत प्रश्न, आपको क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। जी सर, समझ तो आया कैसे अच्छा, कुछ क्या था। एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूं? मेरे को कल कल या परसों मेरे दिमाग में आया था कि मैंने जब इससे पहले वाली क्लास ली थी, 3 महीने का क्लास मैंने लिया था, उसके अंदर मैंने कभी ये वीडियो शेयर नहीं किया था, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाता था। फिर ये सेकंड बैच आप लोगों की मैं पढ़ा रहा हूँ ATAG में, तो मुझे लगा कि लेट मी स्टार्ट इंक्लूडिंग वीडियोज ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ उससे अच्छा है कि कोई प्रोफेशनल वीडियो किसी का हो, और अगर वो वीडियो से हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप होमवर्क में करो। तो मैंने बोला कि चलो एक मुझे ये एंगल भी ऐड करने दो, इसलिए मैंने ये ऐड किया। तो आप लोगों को ये कैसा ठीक लग रहा है? वीडियो देख के फिर हम और प्रैक्टिस करते, फिर आप घर पे भी काम करते हो, ये ठीक लग रहा है? यस सर। ओके। दूसरा, अभी लैंग्वेज की बात करता हूँ। ये इंग्लिश में होते हैं ज्यादातर वीडियोस, तो क्या आपको ये इंग्लिश में बोलते हैं तो वो ठीक लग रहा है, मतलब समझ में आता है? यस सर, आता है। हाँ। तो नीलोफर, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। आप आंसर दे तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब लोग भी अनम्यूट यस, करके बोलो। ऑफ कोर्स सर। पूर्णिमा, परमेश्वर, बरखा, आलोक, मीना। लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आती है सर, पूरी नहीं आती। अच्छा, थोड़ी बहुत तो आती है ना? हम्म। ओके। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश सब। ओके, आलोक के लिए इंग्लिश ठीक है। राइट। निनाद। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ निनाद कुछ बोलो। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके हाँ ठीक है। बरखा एंड देन परमेश्वर। सर यस लेकिन यस सर। फायदा ये होता है कि जैसे आप इंग्लिश में समझा, मतलब वीडियो दिखाते हो, तो वीडियो और आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो कॉम्बिनेशन में जो नहीं समझ में आया वो समझ आता है। ठीक है। मतलब आपका कहना है कि इंग्लिश में वीडियो तो ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में तो वैसे भी समझाता ही हूँ, हाँ। तो वो कवर हो जाता है, बिल्कुल राइट। बरखा एंड परमेश्वर। और यूएस लैंग्वेज लैंग्वेज की वजह से समझ में नहीं आता है सर ज्यादा। ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। बरखा। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ आता है। ओके गुड। तो आप लोगों का मिला जुला के जो एवरेज आंसर ऐसा है कि अगर वीडियोस हिंदी में हो तो अच्छी बात है, हाँ सर। यस और सर। और उसके बाद मैं भी हिंदी में समझाऊं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। राइट सर। तो मैं ऐसा काम करूंगा, कल अगर नेक्स्ट टाइम मुझे वीडियो शेयर करने हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगा अगर हिंदी में मिल जाता है तो। ठीक है। वो ओके। सब ठीक है सर, लेकिन आलोक के लिए अंग्रेजी इज प्राइमरी लैंग्वेज, तो हाँ आलोक अंग्रेजी प्रेफर करेगा। यस। तो ये जो करंट कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा काम करता है आलोक के राइट। लिए। ओके गुड। आई गॉट यू। तो सर हम एक, अगर मुझे कोई वीडियो अच्छा हिंदी में नहीं मिला तो मैं इंग्लिश कंटिन्यू करूंगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग, आप लोगों को बिंदास आप पूछो मुझे, है ना? नहीं समझ में आता सर है ये तो अच्छा, दो बार सर मैं ये करूंगा वीडियो। हाँ बोलिए। सर ये अच्छा है कि आप इंग्लिश में और हिंदी दोनों में समझाते हो, हम्म, लेकिन इंग्लिश तो उतना आना ही चाहिए, एटलीस्ट समझ में तो आना ही चाहिए ना। हाँ जो बिल्कुल। यस। नहीं समझ में आता है तो वो आप जो शीट पे एक्सप्लेन करते हो उसी वक्त समझ में आता है, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। हम्म। पता है ये क्वेश्चन मैंने रेज इसलिए किया क्योंकि आप लोग, ज्यादातर लोग है ना, मैं कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, इसलिए मुझे एकदम दिमाग में आया, 2 दिन पहले आया था कि ये लोग क्यों मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्या वीडियोस इंग्लिश में है इसलिए?
ठीक है, तो इंग्लिश में मैं कंटिन्यू रखता हूँ, अगर नहीं मिला हिंदी में तो कंटिन्यू रखूंगा, और साथ में मेरा एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही। ओके, तो अभी वी लुकअप का वीडियो मैं दूसरी बार प्ले करूँ? नहीं सर, आपने समझाया तो ज्यादा बेटर ठीक रहेगा। है, और अभी तो मैं अभी एक एग्जांपल से आपको वी लुकअप का एप्लीकेशन समझाता सर एक क्वेश्चन था मेरा कल वाला, एक थोड़ा सा हूँ। हाँ बोलिए। फार्मूला भूल गया था मैं। हाँ, अगर G2 ग्रेटर देन 51, उसके आगे हाँ, क्या लगाना है सर? ओके, ये कौन सा फॉर्मूला कल वाला? अच्छा, इफ वाला। हाँ हाँ, हाँ, इफ वाला तो सर। G2, जैसे हाँ G2 एक सेल है जिसमें वैल्यू है, और हाँ आपने सर। ग्रेटर देन 51 लगाया, उसके बाद हम्म, कॉमा करोगे, और कॉमा करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे अगर ये कंडीशन सही हुई तो क्या आना चाहिए उस पर्टिकुलर सेल में जहां पे आपको आंसर चाहिए। जैसे आ, कि किसी अगर का, जैसे फॉर एग्जांपल ये 51 आपने बोला ना, हाँ परमेश्वर, सर। तो आप हाँ ऐसा सर। बोल सकते हो अगर G2 ग्रेटर देन 51 है तो वो स्टूडेंट पास, अगर G2 हाँ ग्रेटर देन 51 नहीं है तो वो स्टूडेंट फेल। तो आप वहां पे क्या करोगे, दो कंडीशन लिखोगे, G2 ग्रेटर देन 51 करके कॉमा करोगे, फिर डबल हाँ इन्वर्टेड कॉमा में पहले पास लिखोगे, फिर कॉमा हाँ करके फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखोगे। ओके, हाँ, इन्वर्टेड कॉमा सर दोनों साइड से लगाना है ना सर? हाँ दोनों साइड से, यस। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल नहीं चलेगा। दूसरी सर आप बोले थे कि इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। हाँ, वो इन केस ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट की जगह पे नंबर है या हाँ डेट हाँ आ रही है तो हाँ। इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट, अगर आपका टेक्स्ट है मैसेज जो रिस्पॉन्ड करके वापस आना चाहिए, तब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए। ठीक है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू। Right, so here I am with my sheet which is open for the VLOOKUP practice. तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। डेटा इज सेइंग here is item and here price is, okay, it's price. So spice rack, this one's price, stationery price, gift basket, all this, there are almost फोन 60 दाखव, items and their prices are given. तुझा फोन दाखव. ओके, नाउ अभी आपको लग रहा है कि ये डेटा तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे फोटो फ्रेम की कॉस्ट देखनी है तो मैं ये डेटा को देख के भी फोटो फ्रेम की कॉस्ट बोल सकता हूँ, राइट? लेकिन कंसीडर करो कि ये डेटा बहुत बड़ा है, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्च एंड आंसर। ओके, इसलिए यहाँ पे वी लुकअप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं जैसे यहाँ पे कुछ आइटम्स लिख देता हूँ। एक मैंने लिखा स्कार्फ, देन टी सेट, फोटो फ्रेम, स्टेशनरी, टी शर्ट, और यहाँ पे प्राइस। मैं चाहता हूँ कि वो स्कार्फ का प्राइस यहाँ पे आ जाना चाहिए वर्टिकली लुकअप करके। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे इक्वल टू करके वी लुकअप, मैं थोड़ा सा ही लिखूंगा तो फॉर्मूला आ जाएगी यहाँ पर। और डबल क्लिक मैंने किया तो तुरंत यहाँ पे मुझे क्या क्या इसके अंदर वैल्यूज लिखनी है वो भी इंफॉर्मेशन। नाउ लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि हमें कौन सी वैल्यू को ये टेबल में देखना है, टेबल में से हमें कौन सी वैल्यू को देखना है। तो हमें टेबल में से ये वैल्यू जो स्कार्फ है उसको देखना है, ठीक है। ये वैल्यू, अब अभी आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हमें टेबल में से ये वैल्यू देखनी है तो हमने इसको अलग से क्यों लिखी? तो हमने इसको अलग से इसलिए की कि कंसीडर तो ये डेटा बहुत बड़ा है, उसमें से आपको
सिलेक्टेड आइटम में आइटम के प्राइसेस जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, इसलिए यहाँ पे हमने वी लुकअप में वैल्यू अलग से डाली है, अलग से वो आइटम का लिस्ट बनाया और उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एज ई टू सेल के अंदर। उसके बाद टेबल एरे, कौन सा डेटा है जो टेब्यूलर फॉर्म में है और उसको आप लुकअप कराना चाहते हो, तो मैं ये टेबल जो है इसको लुकअप करना चाहता हूँ। ये वाला मैंने डेटा सिलेक्ट किया। ओके, डेटा सिलेक्ट करने का ये तरीका भी है, कभी कभी डेटा ऐसे भी सिलेक्ट कर, आप पूरा ऐसे भी कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा, मैंने दोनों कॉलम पूरे के पूरे सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर में हम और कोई आइटम ऐड करते हैं, उसकी प्राइसेस ऐड करते हैं, तो वी लुकअप टेबल के अंदर रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अभी ये टेबल एरे मैंने डाल दिया, उसके बाद वापस से कॉमा डालो। कॉमा डालने के बाद अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे कौन सी कॉलम में उस वैल्यू को लुकअप करना है, मतलब कौन से कॉलम नंबर में देखना है। तो मुझे जो स्कार्प आइटम है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो मुझे वो फर्स्ट कॉलम में देखना है, तो यहाँ पे मैंने उसको फर्स्ट कॉलम 1 डाल दिया। अगर आपका ये कॉलम, जिस कॉलम को आपको देखना है, अगर वो फर्स्ट कॉलम नहीं है तो आपको कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन वी लुकअप के ज्यादातर वीडियोस जो मैंने देखे हैं वो वो ये कहता है कि जिस कॉलम को आप लुकअप करना चाहते हो उसको हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो। जरूरी नहीं है कि आप 1 करो, लेकिन हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। किसके लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ पे मुझे लुकअप करना है स्कार्प को, किस लिए मैं लुकअप कर रहा हूँ, प्राइजेस के लिए, बराबर ना। दैट इज वाई मेरा जो लुकअप का कॉलम है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, जहाँ जो वैल्यू चाहिए जहाँ से, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आइटम वाली जो कॉलम है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है प्राइजेस के कंपेयर में, और आई शुड से इट इज लेफ्ट हैंड साइड टू द प्राइस कॉलम। अब ये कंप्लीट हो गया, मैंने इंडेक्स नंबर। नाउ रेंज लुकअप। अब यहाँ पे मुझे जैसे अब दो चीज यहाँ पे आई, ट्रू और फॉल्स। अगर मैं ट्रू लिखूंगा तो वो अप्रोक्सीमेट मैच करेगा, अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो वो एग्जैक्ट मैच लेगा। तो मुझे एग्जैक्ट स्कार्फ की ही वैल्यू ही चाहिए, उसकी कितनी प्राइस है वही चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करने में। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर आया, स्कार्फ आया। ओके, क्या मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, स्कार्फ की प्राइस आनी चाहिए। तो मुझे प्राइस कौन सी कॉलम में है, नंबर 2 में, तो यहाँ पे 2 लिखना है कॉलम, एंड नाउ आई अगेन एंटर। सो द प्राइस इज 29.99। यस, इट इज एग्जैक्टली मैचिंग विद इट। और मैं एक काम करता हूँ, इसका फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ और डॉलर में चाहिए वैल्यू तो डॉलर कर दिया। तो ये स्कार्फ की प्राइस आ गई। अब इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, एक जगह पे वैल्यू नहीं आई, और ये क्यों नहीं आई, वैल्यू नॉट एप्लीकेबल आया, कैन एनीवन। स्टेशनरी की वैल्यू यहाँ पे टेबल में है, लेकिन लुकअप में मैंने किया तो वो वैल्यू नहीं आई, उसकी जगह पे एरर मैसेज आ गया। यस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने जो स्टेशनरी की स्पेलिंग लिखी ना वो गलत है ना। स्टेशनरी की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो गलत है, इसलिए आंसर यहाँ पे उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाई। अब मैं यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देता हूँ, एंड देन एंटर। अब वैल्यू आई,
यस और नो? आ गई ना? $5.99। सो वी लुकअप फॉर्मूला ने स्टेशनरी का स्पेलिंग भले मेरा गलत है, लेकिन उसने उस आइटम की जो प्राइस है वो यहाँ पे दिखाई दी, क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं पर इसी पर्टिकुलर जगह पे फॉल्स की जगह पे ट्रू लिख दिया। विच मीन्स व्हाट, अगर वो स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर है और एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो भी वो आंसर देगा। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगा दी है। मैं यहाँ पे वापस आइटम और प्राइस, मुझे वी लुकअप फॉर्मूला लगानी, लेकिन ये जो आइटम वाली जो कॉलम है ना, यहाँ पे मैं इक्वल टू करके कोई पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे आइटम में A2 में जो है ना वो चाहिए। यहाँ पे मैंने स्पाइस रख लिया। ठीक है, और वापस यहाँ पे मैं वी लुकअप की फॉर्मूला लगा देता हूँ, और फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बना के रखी है तो मुझे वापस नहीं लिखनी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके मैं सिर्फ फॉर्मूला को कॉपी करना चाहता, पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने ये इस यहाँ से फॉर्मूला ऑप्शन सिलेक्ट किया ऑल की जगह पर, एंड ओके। तो स्पाइस रेक की कितनी वैल्यू आई? 19.99 आ गई। एग्जैक्टली वही वैल्यू है, बराबर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये A2 की जगह पे कोई और वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, हाँ, लेकिन इसके लिए सॉरी माय मिस्टेक, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे ये कैंसिल करके मुझे टी सेट लाना पड़ेगा और एंटर करता हूँ, और इसको मुझे वापस ये करना पड़ेगा, या हाँ 16.99 टी सेट की वैल्यू, तो ये भी आ गई। मैं एक चीज देख रहा था, ये पर्टिकुलर वर्जन में ना ड्रॉप डाउन की फैसिलिटी नहीं है। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप डाउन इसको सिलेक्ट करते तो एक एक आइटम आप जैसे सिलेक्ट करते तो इसकी प्राइस यहाँ पे आ जाती, अगर ड्रॉप डाउन हो जाता तो इसका। मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर मुझे E11 सेल, अब यहाँ पे मैं आइटम लिखता हूँ। जैसे मैंने हैंड मेड SOAP सोप लिखा, तो उसकी प्राइस आ गई $4.49। फिर मैंने यहाँ पे आइटम, कोई भी एक आइटम, जैसे मैंने लिखा गिफ्ट। अब मैंने गिफ्ट लिखा तो यहाँ पे आंसर नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच मैंने रखा हुआ, और गिफ्ट जो है वो एग्जैक्ट मैच के साथ नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फॉल्स की जगह पे ट्रू लिख और एंटर। हाँ, फिर भी नहीं आ रहा है वैल्यू। मैं गिफ्ट की जगह पे GIFT लिखता हूँ, तो भी नहीं आएगा। एक सेकंड, शायद आ जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाकर फॉर्मूला को रिफ्रेश करना है, तो भी नहीं आ रहा। हाँ, ये आ रहा है। मैंने टी सेट लिखा, ये पूरा सही आ रहा था स्पेलिंग इससे, लेकिन मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ टी सेट, ओके, देन ऑल्सो द आंसर इज 5.99। एक मिनट में रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ, आ रहा है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है।
लेकिन गिफ्ट के लिए क्यों नहीं वर्क किया वो चेक कर लेता हूँ वापस। GIFT गिफ्ट करके मुझे बी लिखना है, अगर फिर उसके बाद चेक करता हूँ नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इसका मतलब वो गिफ्ट के लिए नहीं लिख रहा है। मैं एक Is और it चीज करता capital? हूँ। Is he हाँ, typing capital G? नहीं वो मैंने कैपिटल किया लेकिन वो उसको भी कंसीडर नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज और है जो मैंने ये जो वीडियो देखा था उसमें एक चीज बताई थी कि ये जो कॉलम है ना इसको हम सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली कर सकते हैं। अगर मैंने अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया तो मुझे सॉर्टिंग के लिए डेटा से ही करना पड़ेगा। हाँ, एक्सपांड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट बाय आइटम ऑर्डर A to Z। अब आएगी वैल्यू, अभी उसने कोई वैल्यू कुछ वैल्यू दिखा है लेकिन 24.999 24.99 किसकी वैल्यू है? इसने कटिंग बोर्ड की वैल्यू दिखाई। एक मिनट वापस इसको एंटर करता हूँ, फिर भी 24.99 आ रहा है। अब मैं कैपिटल लिख के ट्राई करता हूँ, नहीं फिर भी वो 24.99 लिख रहा है। अगर मैं पूरा लिखूंगा गिफ्ट बास्केट देन इट इज शोइंग $25.99। गिफ्ट बास्केट पूरा लिखने से ही वो ले रहा है, अदरवाइज नहीं ले रहा है। मैंने वैसे फॉर्मूला में चेंज करके फॉल्स लिख दिया। अब ये गिफ्ट बास्केट पूरा आएगा तभी लेगा, वरना नहीं लेगा, वैल्यू एग्जैक्ट मैच होगा तभी। एक और चेंज करता हूँ, स्पाइस लिखता हूँ। स्पाइस लिखने पे उसने नॉट एप्लीकेबल बताया। यहाँ पे मैं वापस चेंज कर रहा हूँ ट्रू। 12.99। ओके, तो इसने एग्जैक्ट मतलब ये अप्रोक्सीमेट जो है ना, तो उसने सबसे पहले जो एस से शुरू हो रहा है ना वो डेटा उसने लिया। वैसे तो स्कार्फ भी शुरू होता है तो स्कार्फ नहीं लिया उसने। सर्विंग बाउल की वैल्यू ये दिखा रहा है 12.99। ओके ओके, सो एवरीवन, मैं आपके सामने ये जो ट्रायल एंड एरर से कर रहा हूँ ये आपको को एक चीज दिखा रहा हूँ कि वी लुकअप टेबल है ना वो हमेशा एग्जैक्ट मैच आप रखोगे ना तो वो परफेक्टली वर्क करता है। लेकिन अगर जब आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया ना तो हो सकता है कि वो कोई गलत वैल्यू आपको दिखा दे। जैसे इस केस में हो रहा है कि अगर मैं गिफ्ट लिख रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है वैल्यू, कुछ और वैल्यू ही दिखा रहा है वी लुकअप में से, क्योंकि उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है। तो उसको जो वैल्यू मिल गई वहां पे मैच हो रहा है वो दिखा देगा व्यू लुकअप टेबल। इसलिए हमेशा आप ऑप्शन में जब लास्ट ऑप्शन करते हो वो एग्जैक्ट मैच रखो। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है वहां पे, सबसे लास्ट में कॉमा करके फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच और ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच।
ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल सेम ही है, वहाँ पे अलग अलग उन्होंने लिए है। हमने ये सारा प्रैक्टिस तो कर लिया है, ये इस तरह से आना चाहिए। अगर मेरे पास ये ब्लैंक सीट है, right? और यहाँ पे मुझे इस ब्लैंक सीट के अंदर ये आइटम और उसकी प्राइस चाहिए, और यहाँ पे मैं वी लुकअप फॉर्मूला सेट कर, वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप में सबसे पहले वैल्यू है तो मैं यहाँ से लूंगा, फिर कॉमा। अब मुझे टेबल एरे चाहिए, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर भी चाहिए, रेंज भी चाहिए। तो टेबल एरे के लिए मुझे एग्जाम्पल 1 में जाना है, और एग्जाम्पल 1 में जाके मैंने ये टेबल सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ। ओके, एंटर, ये इसलिए आर्ग्यूमेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा था, इसलिए। अभी यहाँ पे A2 एग्जाम्पल 1 A:B, इसने क्या किया, पूरा जो शीट का नेम है ना, वो शीट का नेम भी ले लिया, सब साथ में आ गए। अब इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है वी लुकअप फॉर्मूला में, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मुझे कौन से कॉलम में से देखना है, सेकंड कॉलम। और नेक्स्ट जो है वो फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए। नाउ एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आइटम का नाम देता हूँ, SCARF, स्कार्फ। तो उसने वैल्यू $29.99 दी थी। अब एग्जाम्पल 1 देखो, ये इस सीट के अंदर स्कार्फ की वैल्यू 29.99 है, ये वाली शीट में वो करेक्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से आप वी लुकअप को एक अलग शीट के अंदर भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो वैल्यूज को। अगर आप यहाँ पे, ये वाली आपकी शीट है वो आइटम और प्राइसेस के लिए आपने रखी है, और आपको बिल बनाना है या कोई और रिपोर्ट बनाना है और अलग शीट पे काम करना है, तो आप इस अलग शीट में जाके रिपोर्ट बना सकते हो, बिल बना सकते हो, और वी लुकअप का यूज करके वैल्यू यहाँ पे ला सकते हो। ओके, अब ये समझ में आया वी लुकअप? यस, नो, कुछ तो बताइए। यस सर। ओके, आपको कल प्रैक्टिस करके आना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए। कोई क्वेश्चन है? हिंदी में वीडियो ढूंढ लिया सर मैंने लुकअप का, हाँ ठीक है, कल तो प्रैक्टिस वीडियो वो करके देख आऊंगा। लेना, परमेश्वर हाँ हिंदी वाला, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। लेकिन लेकिन यहाँ पे भी प्रेजेंट रहो, यहाँ पे समझ लो तो फिर आपको वो वीडियो हिंदी का ढूंढने की नहीं जरूरत नहीं 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 सर, वो प्रैक्टिस के लिए पड़ती। ढूंढ लिया मैंने। ओके, हाँ सर। अभी तो समझ में आया ना ये पूरा? हाँ सर। ओके, मैं अभी क्विकली एच लुकअप आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 1 में जाते हैं, ये वाली शीट पे, और अभी ये डेटा जो यहाँ पर है वो कॉलम में है। मैंने कंट्रोल C किया, और यहाँ पे राइट माउस बटन क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, और हमें ट्रांसपोज करना है सारे वैल्यूज को, और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके। यहाँ पे सारे वैल्यूज हॉरिजॉन्टल हो गए। सेम प्रैक्टिस हम यहाँ पे करते हैं, एच लुकअप की, वी लुकअप की तरह एच लुकअप आइटम, और मुझे प्राइस भी इसी तरह से चाहिए, यहाँ पे प्राइस आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके एच लुकअप लिखता हूँ, और सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू देने के लिए मैं ये आइटम वाला जो सेल है उसको क्लिक करता हूँ। ये सेल में जो वैल्यू मैं टाइप करूंगा उसकी प्राइस आएगी। फिर कॉमा करके टेबल एरे, तो मुझे कौन सा टेबल चाहिए, यहाँ से मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों, ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद इंडेक्स के लिए कौन सी रो चाहिए, कहाँ से प्राइस लेंगे, सेकंड रो, नहीं सेकंड रो नहीं, हाँ सेकंड रो, ये टेबल में से सेकंड रो, फिर कॉमा और फॉल्स। नाउ एच लुकअप का फॉर्मूला कंप्लीट। अभी नॉट एप्लीकेबल आया, यहाँ पे मैं आइटम का नाम लिखूंगा,
फिर से मैं स्कार्फ ले रहा हूँ, $29.99। राइट, इस तरह से एच लुकअप भी वर्क करता है। ओके, तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए ये जो वी लुकअप और एच लुकअप है, ये वाली सेम सेम एक्सेल की फाइल है ना, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने दूसरी फाइल भी एक दी है, लेकिन आज अभी टाइम कम पड़ेगा, तो मैं कल आपको सेकंड सीट जो मैंने सेकंड फाइल जो आपको दी है, उसको ऊपर हम इनवॉइस में प्रैक्टिस करेंगे कि वी लुकअप इनवॉइस बनाने में कैसे काम आता है। ठीक है, तो उसमें आप प्रैक्टिस मत करो, ये वाले शीट में प्रैक्टिस करना। ओके ओके सर। राइट, तो कल मिलते हैं 7 o'clock, क्लास स्टार्ट करें वैसे आप लोग ज्वाइन करें। तो कल हम वी लुकअप का पूरा अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इनवॉइस के अंदर। और एक कल मैंने बताया था आपको इफ वाला फंक्शन को नेस्टेड इफ का भी मुझे बताना है। इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, ऐसे 2-3 इफ एक साथ में करके भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कल कल टाइम मिलेगा तो वो भी करेंगे साथ में, ठीक है। ओके, सी यू एवरीवन, बाय। यस सर। हेलो नीना, कुछ कहना है? बोल बोल बाय। बाय सर। ओके बाय।